हे एवरीवन, वेलकम टू बायोलॉजी एटीज। बच्चों, कुछ घंटों पहले एनटीए की ऑफिशियल वेबसाइट पर एक एडवाइजरी रिलीज हुई है। जेईई मेंस रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग इंस्ट्रक्शंस रिलीज हुए हैं। बच्चों, उन इंस्ट्रक्शंस को जानना तुम्हें भी बहुत जरूरी है। तुम कहोगे दी हम तो नीट एस्पिरेंट है, जेईई की एडवाइजरी हम लोग क्यों जाने। बच्चों, नीट और जेईई की कंडक्टिंग बॉडी सेम है, एनटीए ही है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए जो इनकी एडवाइजरी रिलीज हुई है, बहुत जाहिर सी बात है हमारे लिए भी रिलीज होगी। और क्योंकि कुछ महीनों में हमारी भी रजिस्ट्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होने वाली है, तो हम पहले से ही प्रिपेयर्ड रहेंगे ताकि रजिस्ट्रेशन डेट जब रिलीज हो तो उस टाइम पर हम लोग पैनिक ना हो जाए कि अब मेरी ये चीज़ अपडेट नहीं हो रही है, मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है। इन चीज़ों का हम पहले से ही ख्याल रखेंगे। तो इस एडवाइजरी में 3 पॉइंट्स मेंशन करे हुए हैं जिसका आप लोगों को भी ध्यान रखना है। सबसे पहले तो बच्चों, आधार अपडेट। रजिस्ट्रेशन के टाइम पर पिछले 5-6 सालों से मैंने कई बार बच्चों को इस सिचुएशन में फंसते हुए देखा है कि दी हमारी जो क्लास 10 की मार्कशीट में जो हमारी डिटेल्स दी हुई है वो आधार से मैच नहीं हो रही है, अब मैं क्या करूं, मेरा रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहीं रिजेक्ट तो नहीं हो जाएगा। तो इस प्रॉब्लम में तुम ना फंसो, इसीलिए इस चीज़ का ध्यान रखना कि आपकी क्लास 10 की मार्कशीट में जो आपका नाम दिया हुआ है, आपकी डेट ऑफ बर्थ दी हुई है, पेरेंट्स का नाम दिया हुआ है, वही डिटेल्स आपके आधार कार्ड में भी होनी चाहिए। अगर आपके आधार कार्ड में मेंशन पर्सनल डिटेल्स 10th की मार्कशीट से मैच नहीं कर रही है तो प्लीज़ आप सभी बच्चे अपना आधार कार्ड अपडेट करवा दें। आप लोगों का नाम क्लास 10 की मार्कशीट में एग्जैक्टली जैसे लिखा हुआ है, हर एक स्पेलिंग, आपके मम्मी पापा के नाम की हर एक स्पेलिंग, आपकी डेट ऑफ बर्थ, हर वो चीज़ जो कि 10th की मार्कशीट में जैसी मेंशन्ड है वैसी ही आपके आधार कार्ड में मेंशन्ड होनी चाहिए। पहली चीज़ तो ये थी रिगार्डिंग आधार अपडेट। दूसरा है यूडीआईडी कार्ड। जितने भी स्टूडेंट्स हैं विद डिसेबिलिटी, आप सभी को पता है आपका एक यूडीआईडी कार्ड होता है, यूनिक डिसेबिलिटी आइडेंटिटी कार्ड होता है बच्चों, उसको भी प्लीज अपडेट और रिन्यू करा दीजिएगा। तीसरा दिया हुआ है रिगार्डिंग कैटेगरी सर्टिफिकेट। जितने भी बच्चे एससी, एसटी या फिर ओबीसी, नॉन क्रीमी लेयर, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, आप सभी बच्चे भी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट करा दीजिएगा। चेक कर लीजिएगा कि जो कैटेगरी सर्टिफिकेट ऑलरेडी आपने बनाया हुआ है उसकी वैलिडिटी कब तक है। अगर उसकी वैलिडिटी अगले 1 साल में खत्म हो रही है तो मेक श्योर आप लोग उसे रिन्यू करा रहे हैं। अगर आपको लग रहा है कि आपकी कैटेगरी सर्टिफिकेट की वैलिडिटी अभी कुछ साल और है तो फिर आप उसी कैटेगरी सर्टिफिकेट को यूज कर सकते हैं। तो 3 चीजों का ध्यान रखना है। आपके आधार कार्ड में मेंशन डिटेल सेम वैसी होनी चाहिए जो कि आपकी क्लास 10 की मार्कशीट में दी हुई है। स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटीज अपना यूडीआईडी कार्ड अपडेट और रिन्यू करा दीजिएगा। और जितने भी रिजर्व्ड कैटेगरी के बच्चे हैं, एससी, एसटी, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के बच्चे हैं, आप सभी बच्चे भी अपना कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट करा के रखें। कुछ महीनों में हमारी नीट 2026 की रजिस्ट्रेशन प्रोसेस भी स्टार्ट हो जाएगी। मैं चाहती हूं कि आप लोग उस टाइम पर फिर पैनिक ना हो कि अपडेट कराने जाना पड़ेगा, पता नहीं कितना टाइम लगेगा, रजिस्ट्रेशन हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इस चक्कर में बिल्कुल भी ना फंसे। ठीक है बच्चों। अच्छा, अक्टूबर मंथ का कम्युनिटी पोस्ट का और फ्री 9 PM मॉक टेस्ट का शेड्यूल मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप मेरी इस वीडियो को चेक कर सकते हैं बच्चों। कम्युनिटी पोस्ट शेड्यूल क्या है आपको पता है, मेरे चैनल पर अगर आप पोस्ट सेक्शन में जाओ आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस दिखेंगे। तो अक्टूबर मंथ में फर्स्ट वीक ऑफ अक्टूबर में हम लोग फोटोसिंथेसिस इन हायर प्लांट्स, सेकेंड वीक में रेस्पिरेशन प्लांट्स, थर्ड वीक में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और फोर्थ वीक में प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट यूनिट से एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस हम लोग कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में करने वाले हैं। बायोलॉजी के हर एक चैप्टर की, एनसीईआरटी की हर एक लाइन को, हर एक टॉपिक को बहुत ईजी वे में समझने के लिए आप लोग मेरी बायोलॉजी की यूनिट वाइज प्लेलिस्ट भी चेक कर सकते हैं बच्चों। अच्छा, मेरा यूट्यूब पर एक और चैनल है बायोलॉजी एटी शॉर्ट्स नाम से, इसके भी कम्युनिटी पोस्ट सेक्शन में मैं लगातार आप लोगों को एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस पूछ रही हूँ। इसमें भी फर्स्ट वीक में फोटोसिंथेसिस, सेकंड वीक में रेस्पिरेशन प्लांट्स, थर्ड वीक में प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट और फोर्थ वीक में प्लांट फिजियोलॉजी कंप्लीट यूनिट से हम लोग एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चंस करेंगे। मैंने एक नई सीरीज स्टार्ट करी है इस वाले चैनल पर, आप लोगों को चैप्टर वाइज वीडियोस की फॉर्म में मैं क्वेश्चन पूछ रही हूँ। अभी तक मैंने एनिमल किंगडम की प्लेलिस्ट बना दी है, आप एक बार चेक करिएगा। एनिमल किंगडम चैप्टर आपने ऑलरेडी पढ़ लिया है, कितना अच्छे से आता है, कितना और पढ़ना बाकी है, वो जानने के लिए मेरी एनिमल किंगडम की क्विज जरूर अटेंड करिएगा बच्चों। और बायोलॉजी के चैप्टर वाइज, यूनिट वाइज फुल सिलेबस मॉक टेस्ट देने हैं, क्वेश्चन प्रैक्टिस करने हैं, तो मेरे टेलीग्राम चैनल बायोलॉजी एटी से भी जरूर जुड़िएगा। नीट 2026 रजिस्ट्रेशन रिगार्डिंग जो एडवाइजरी है हमारे लिए भी बहुत जल्द एनटीए रिलीज कर ही देगा, लेकिन उससे पहले भी हम प्रिपेयर्ड रहेंगे। अपना आधार कार्ड, अपना यूडीआईडी कार्ड, कैटेगरी सर्टिफिकेट अपडेट करा के रखेंगे ताकि रजिस्ट्रेशन के दौरान हमें कोई भी प्रॉब्लम फेस ना हो। इसी तरीके से नीट रिलेटेड अपडेट्स के लिए, बायोलॉजी फ्री रिसोर्सेज के लिए स्टे ट्यून्ड टू बायोलॉजी एटीज। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो बच्चों।